नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैं आपने देखा होगा कि आज हम पार्ट 4 ले रहे हैं किसका, टाइम एंड वर्क का। हमने 3 क्लास ले चुका हूं और डेली की डेली हम 7 बजे क्लास डाल देते हैं। यदि सभी ने बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर उन सभी को देख ले, ठीक है, जिससे कि सही से सबका क्लियर हो जाए। जिसमें मैंने सभी दो व्यक्तियों वाले यानी ए और बी वाले सभी क्वेश्चन करा चुका हूँ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 व्यक्तियों वाले, ठीक है, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास होगी तुम्हारे लिए। और ये ध्यान रखना है कि जिन बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखी है तीनों वाली, पहले वे उन्हें देखें, ठीक है, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि एक पैटर्न में कराएगी है कि पहले दो वाले में मैंने हर एक टाइप में 2 क्वेश्चन कराए हैं, यानी कि हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन है। यानी कि पहली वीडियो मैंने 5 टाइप कराए हैं, उसके 10 क्वेश्चन है। ऐसी अगली में फिर 5 टाइप कराए, उसमें 10 क्वेश्चन है। फिर अगली में 5 टाइप कराए, उसमें 10 क्वेश्चन है। आज हम जो कराने जा रहे हैं उसमें हम 3 व्यक्ति वाले कराएंगे, जिसमें एबीसी होंगे सारे के सारे। उन पर जो भी सारे आधारित क्वेश्चन होंगे वो सारे कराए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन 1, ठीक है, 3 व्यक्तियों वाला है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ए कॉमा बी और सी किसी कार्य को क्रम से 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, और 30 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल आसान टाइप है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? कार्य को कितने समय में करेंगे, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, तीनों पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि 3 व्यक्ति ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को क्रम से 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने ए बी और सी। ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है। तो तीनों का लिया एलसीएम, 15, 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा? 60। 15 से काटा कितनी बार गया? 4 बार, और 20 से काटा 3 बार, और 30 से काटा 2 बार। तो करना क्या है, पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो तीनों को जोड़ना है और जोड़कर 60 में डिवाइड कर देना है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60/4, 3, 7, 2, 9, यानी कि 9 से डिवाइड कर देना है। यानी ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो तीनों मिलकर कितने करेंगे? 4, 3, 7 और 2, 9। 9 को 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क। अब यहाँ पे 3 से काटा कितनी बार गया? 20 बार, और 20 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 3, 6, 18, 6 से ही 2/3 दिन। यानी आज का पहला क्वेश्चन। क्लियर बात एकदम? तो एक बार और देख लीजिए, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। तो करना क्या है, तीनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा? 60। 15 से 60 को काटा कितनी बार गया? 4 बार। 20 से 60 को काटा कितनी बार गया? 3 बार। 30 से 60 को काटा कितनी बार गया? 2 बार। अब उसने पूछा क्या है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो तीनों को जोड़ा, 4, 3, 7, 2, 9, और 9 से टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किया तो कितना आ गया? 6 से ही 2/3 दिन, ठीक है। तो 1 मिनट, इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी में डिजिट चेंज कर देता हूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी में मैंने डिजिट चेंज कर देता हूं। ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 12.5 दिन, 12 से ही 1/2 दिन, 16 से ही 2/3 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं। 50 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, ठीक है। तो इसी में मैंने बस डिजिट चेंज किया जिससे कि ज्यादा समय बर्बाद ना हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ए बी और सी। ए कितने में करता है? 12 से ही 1/2 दिन। तो पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर में चेंज किया तो 12 दूनी 24, 24 और 1 कितना हो गया? 25, यानी 25/2 दिन। क्या किया? 12 दूनी 24 और 1 25/2 दिन। ऐसे ही वो वाला है कि 16 से ही 2/3 दिन है, 16 से ही 2/3 दिन। तो 16, 30, 48 और 2 50, तो कितना हो गया? 50/3 दिन। क्लियर बात एकदम? और तीसरे का आ गया कितना है? 50 दिन। तीसरे का दे रखा है 50 दिन। जो एलसीएम लेना है हमें हमेशा ऊपर वालों का लेना है, 25, 50, 50। किसका लेना है एलसीएम?
25 50 50। तो 25 50 50 का एलसीएम कितना है 50, कितना है 50। 25 से 50 को काटा कितनी बार गया 2 बार। 25 से 50 को काटा कितनी बार गया 2 बार। तो 2 की 2 में गुणा करी कितना आ गया 4। 25 से 50 को काटा कितनी बार गया 2 बार। 2 की 2 में गुणा करी कितना आ गया 4। 50 से 50 को काटा कितनी बार गया 1 बार। 1 की 3 में गुणा करी कितना आ गया 3। क्लियर बात है एकदम। यानी ऊपर वाले से डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो आएगा नीचे वाले में गुणा कर देनी है। ऐसे यहाँ पे देखो 50 से 50 काटा कितनी बार गया 1 बार। 1 की 3 में गुणा करी कितना आ गया 3। 50 से 50 को काटा कितनी बार गया 1 बार। क्लियर बात एकदम। अब उसने पूछा क्या है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो करना क्या है a प्लस बी प्लस सी बराबर 50, टोटल वर्क 50 है। और एक दिन में 4 यूनिट करता है, बी एक दिन में 3 करता है, सी एक दिन में कितना करता है 1। पूछा तीनों मिलकर है तो तीनों को जोड़कर डिवाइड कर दो बटे में 8। 2 से काटा 4 और 2 से काटा 25। 25 में 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 6 से ही 1 बटे 4 दिन। क्लियर बात है एकदम आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते रहे जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। आज का नेक्स्ट टाइप है यहां पे करते हैं कि ए और बी किसी कार्य को, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, कार्य को कितने समय में करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल कोई उल्टा सीधा तरीका नहीं होगा, एकदम आसान तरीका होगा, ठीक है। बस तुम्हें तो बस यही करना है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस तुम्हारा इतना काम है। और वीडियो बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं। ए और बी कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। साफ साफ लिखा है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। यानी बी और सी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। और सी और ए यानी ए और सी उस कार्य को कितने समय में करते हैं। ए और सी करते हैं उसे 40 दिन में। करना क्या है, तीनों का एलसीएम लेना है। कितने का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 20 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 20 30 और 40 का एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा 120। 20 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा 120, ठीक है। 20 से काटा मैंने 6 बार, 30 से काटा मैंने 4 बार और 40 से काटा 3 बार। क्लियर बात है। अब यहाँ पे सब करते क्या है, इन तीनों को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करना। तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो ए ने कितनी बार काम किया है 2 बार, बी ने भी कितनी बार काम किया है 2 बार और सी ने भी कितनी बार काम किया है 2 बार। सबने 2-2 बार काम किया है तो काम को ही डबल करना है। काम को क्या करना है, डबल कर देना है। यानी कि 120 एलसीएम है तो 120 का डबल क्या हो जाएगा 240। क्या हो जाएगा 240। यानी हमारा टोटल वर्क कितना होगा 240। क्लियर बात। करना क्या है एक बार और देख लीजिए। यानी ए भी 2 बार आया है, ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया। क्लियर बात। अब ये जब सब 2-2 बार आए तो काम को ही डबल कर दो। यानी काम कितना 120, 120 का डबल कितना हो जाएगा 240। अब पूछा क्या है कि तीनों मिलकर, अब तीनों को जोड़कर डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे लिखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 240 और बटे में 6 4 10 और 3 13। 13 से डिवाइड कर दो, थारा सीधा सीधा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हमें काम डबल कर देना है और तीनों को जोड़कर डिवाइड कर देना है। 13 से डिवाइड किया, 13 एकम 13, कितनी बार गया 13 एकम 13। 24 में से 13 गए कितने बचे 11, ठीक है। ताली 0। 24 में से 13 गए कितने बचे 11, 1 0 बची 0 4।
तो 13 से कितना हो, कितने 13 निम्बा 117 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बैठ जाएगा 13 8 104, बचा कितना 6/13। तो आंसर कितना आ गया 18 सही 6/13। क्लियर बात है एकदम। तो यहाँ पे एक बार और देखिए उसने क्या कहा था, ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 30 दिन में, और ए और सी 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम लिया तो कितना है 120, 20 से 120 को काटा कितनी बार गया 6 बार, 30 से 120 को काटा कितनी बार गया 4 बार, 40 से 120 को काटा कितनी बार गया 3 बार। अब उसने क्या कहा था कि सारे दो दो बार काम कर रहे हैं, बी भी 2 बार, ए भी 2 बार और सी भी 2 बार। जब भी ये दो दो बार काम करें तो काम को डबल कर देना है। तो 120 का डबल कितना आ गया 240, तो हमें काम कितना कराना है 240। अब उसने पूछा क्या है कि तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 240/13, 240/13, 13 से 240 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 18 से ही 6/13 दिन। क्लियर बात। ये सेकंड टाइप था आज का। इसे में लेते हैं एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसी में डिजिट चेंज कर देता हूं मैं। अब यहां पे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, मैं यहां पे डिजिट चेंज कर देता हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं 30 दिन, यहां पे लिख देता हूं 30 दिन, यहां पे लिख देता हूं मैं 25 दिन, कितने 25 दिन, और यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं 20 दिन, कितने लिख देता हूं 20 दिन। ठीक है, तो एलसीएम लेना है हमें तीनों का, क्या करना है एलसीएम। तो यहां पे लिखा मैंने ए और बी कितने दिन में करते हैं 30 दिन में, ए और बी 30 दिन में। ठीक है, और बी और सी कितने दिन में करते हैं 25 दिन में, और ए और सी कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25, 30 और 20 का एलसीएम आएगा 300, कितना आएगा 300। तो यहाँ पे मैंने लिखा 300, कितना लिखा 300। 30 से 300 का काटा कितनी बार गया 10 बार, और 25 से 300 का काटा कितनी बार गया 12 बार, और 20 से 300 का काटा कितनी बार गया 15 बार। क्लियर बात है एकदम। तो पहले करना क्या है, तीनों का एलसीएम लेना है, फिर डिवाइड करना है, इफिशियंसी निकालनी है। 30 से 300 को डिवाइड किया कितना काम करता है एक दिन में 10, 25 से 300 को डिवाइड किया 12, और 20 से 300 को डिवाइड किया कितना है 15। अब उसने बोला क्या है कि तीनों मिलकर, अब यहाँ पे देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो इसे क्या कर देना है डबल, डबल किया तो कितना आ गया 600, कितना आ गया 600। अब पूछा क्या है कि तीनों मिलकर, तो तीनों को जोड़कर डिवाइड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 600 बटे में 10 और 12 22 और 22 और 15, 22 और 15 हो गए 37। तो 37 से डिवाइड किया, 37 एकम 37, 37 दूनी 74 हो रहे, तो 37 एकम 37 बचा कितना 23, कितना बचा 23, तो ताली कितनी 0, तो ये कितनी बार जाएगा 4 6 24 ज्यादा हो जाएगा, 4 6 24 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया 5 बार, 37 पंजे कितने होते हैं 6 बार चला जाएगा, 6 7 42 2 6 3 18 4 22। तो यहाँ पे मैंने 6 से किया, यहाँ पे 6 आया, 6 7 42 की 2 हासिल 4 6 3 18 4 22। तो यहाँ पे बचा कितना 8/37। तो आंसर कितना आ गया हमारा 16 से ही 8/37 है। क्लियर बात है, ये इक्वल का साइन है, इक्वल का। कि एक बार और देख लो, ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। तो करना क्या है, काम को डबल कर देना है, 300 की दूना 600 और तीनों को जोड़कर डिवाइड कर देना है, जोड़ के कितना आ जाएगा 16 से ही 8/37 दिन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो इसे सब कराते हैं उसकी तरह मैं करा के दिखाता हूं कि सब कराते कैसे हैं। अब उसे देख लो, मैंने तो बस 2 लाइन में करा दिया। सब कराते हैं कि तीनों मिलकर, यानी कि यहाँ पे जोड़ते हैं कि इफिशियंसी आ गई, यहाँ पे लिखते हैं ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, और लिखते कितने 10 और 12 32 और 10 और 12 22 और 15 37। तो यहाँ से इफिशियंसी निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 37 बटे 2। अब इसका डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे तुम डिवाइड करोगे तो 2 तो बी मल्टीप्लाई में जाएगा, पर टाइम तो बर्बाद होगा। 300/37/2 लिखते हैं। अब इसे 2 को ऊपर लेके जाएंगे, 300 गुणा 2/37। जो काम हमने शुरू में कर दिया था वो अब लास्ट में करना पड़ रहा है, यानी कि हमारे एक क्वेश्चन पे 15 से 20 सेकंड आराम से बचे जाएंगे यदि हम ऐसे नहीं करेंगे, सीधा सीधा करेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसी में डिजिट चेंज करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं कि ए इस कार्य को कितने समय में करेगा या बी कितने दिन में करेगा। तो देखते हैं, तीसरा टाइप है आज का। मैं डिजिट चेंज कर देता हूं और यहां से लास्ट से बदल देता हूं। यहां पे उसने क्या मैंने ले लिया कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ये लिख दिया 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। तो यहां पर निकालता हूं, तो बी अकेला उस कार्य को
को कितने समय में करेगा, कितने समय में करेगा। बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, समय में करेगा। बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो करना क्या है इसमें, तो पहले लिखना है कि ए प्लस बी, यहां पे लिखा ए और प्लस बी, ए और बी 15 दिन में करते हैं और बी और प्लस सी 20 दिन में करते हैं और सी प्लस ए कितने में करते हैं, 30 दिन में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि ए और बी 15 दिन में करते हैं, बी और सी 20 दिन में करते हैं और सी और ए 30 दिन में करते हैं। तो करना क्या है, तीनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, तीनों का एलसीएम। 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60। कितना आएगा एलसीएम, 60। 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 15 से 60 को काटा कितनी बार गया, 4 बार। 20 से 60 को काटा कितनी बार गया, 30 बार, वो 3 बार। और 30 से 60 को काटा कितनी बार गया, 2 बार। पहले की तरह ही करना है कि ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार और सी भी कितनी बार आया, 2 बार। जब ये 2-2 बार आए तो काम को क्या कर देना है, डबल। क्या कर देना है, डबल। तो 60 दूनी कितना आ गया, 120। बिल्कुल आसान है। यानी कि जब भी ये 2-2 बार आए तो करना क्या है, काम को डबल कर देना है। तो काम को डबल किया तो कितना आ गया, 120। पूछा किसका है, बी का। बी का निकालना है हमें, बी का काम एक दिन का। तो बी का निकालने के लिए बी किन दो में आ रहा है, बी इन दो में आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। बी जिन दो में आ रहा है उन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 7, और जिसमें बी नहीं आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया, 5। बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 5। देखो एक बार और समझ लिए, बी का निकालना है तो बी वालों को जोड़ देंगे। तो बी का कितना हो गया, 4 3 7, और जिसमें बी नहीं आ रहा है उसे माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया, 5। यदि हमें ए का निकालना होता तो ए वालों को जोड़ देते, 4 2 6, और 6 में से 3 को माइनस कर देते। यदि सी का निकालना होता तो सी वाले जोड़ देते, 3 2 5, 5 में से 4 गए 1। क्लियर बात। हमें बी का निकालना था तो बी वाले जोड़ दिए, 4 और 3 7, जिसमें बी नहीं आ रहा है वो माइनस। तो 7 में से 2 गए, कितना आ गया, 5। पूछा क्या है कि बी कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो 120 यूनिट को कितने दिन में करेगा, 120 को 5 से डिवाइड करना है। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो आंसर कितना आ गया, 24 दिन। क्लियर बात एकदम, बिल्कुल आसान हो गया। तो वैसे करते तो बहुत हार्ड पड़ता, तो वैसे किससे करते उसे भी बता रहा हूं, पहले एक बार और समझ लीजिए। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी और सी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। सी और ए कितने करते हैं, 30 दिन में। तीनों का लिया एलसीएम कितना आ गया, 60। 15 से 20 60 को काटा कितनी बार गया, 4 बार। 20 से 60 को काटा 3 बार, और 30 से 60 को काटा कितनी बार, 2 बार। अब यहाँ पे देखा कि ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार है। तो जब भी ये 2-2 बार आए तो काम को डबल कर देना है। तो 60 का डबल कितना होगा, 120। पूछा किसका है, बी का। जिसका पूछा है बी इन दोनों में आ रहा है तब इन दोनों को जोड़ देना है, और जिसमें बी नहीं आ रहा है वो माइनस कर देना है। तो बी वाले जोड़े थे 4 3 7, और 7 में से 2 गए, कितना आ गया, 5, और 5 से हमने 120 को डिवाइड कर दिया। अब देखो जैसे सब कराते, तो सब कराते कैसे हैं, मुखर्जी तरलक में भी ऐसे ही कराते। अब मैं बिल्कुल आसान करा रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कराएगा तुम्हें। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो सब कराते हैं कि यहाँ पे लिखा 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सारे 2-2 बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 4 3 7 2 9, तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। कितना आ गया, 9/2। अब यहाँ पे हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है क्वेश्चन में बी का। तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी है, a प्लस सी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे ले जाएंगे b बराबर 9/2 माइनस a प्लस सी, यानी कि इन दोनों को ऐसे लिख देंगे। और b बराबर 9/2 माइनस कितना आ गया, a प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 से 9 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे एलसीएम लिया 2, 9 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया, 9 माइनस इधर को कर देता हूँ, यहाँ पे निकाला 9 एलसीएम लिया 2, 9 माइनस 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो इसको डिवाइड कर देना है, तो b बराबर 60/5, और ऊपर ये 2 चला जाएगा। 5 से काटा 12, 12 दूनी 24। इतना बड़ा क्वेश्चन होगा यदि हम उससे करेंगे जैसे सब कराते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन कराया मैंने, बिल्कुल, जिससे तुम्हें कोई प्रैक्टिस दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब करते हैं इसी का एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाए। तो तुम्हें ऐसे नहीं करना है जैसे मैंने बताया, ऐसे क्वेश्चन करना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिजिट चेंज करता हूँ इसी क्वेश्चन में। मैं डिजिट चेंज कर देता हूँ, यहाँ से 30 हटा देता हूँ, यहाँ से इसे हटा देता हूँ, यहाँ हटा देता हूँ, और यहाँ से हटा देता हूँ बी, क्योंकि किसी और का निकालते। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उस कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, ए उस कार्य को कितने समय, ए की जगह मैं ले लेता हूँ सी कितने दिन में करेगा, सी कार्य को कितने दिन में करे। तो लिख रहा हूं मैं, डिजिट लिखता हूं यहाँ पे 30,
40 और 50, कितने लिख दी मैंने, 30, 40 और 50 जो दे रखी है। तो करना क्या है, तीनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है, तीनों का एलसीएम। 30, 40 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, 30, 40, 50 का एलसीएम आएगा 600। कितना आएगा, 600। 30 से 600 को काटा कितनी बार गया, 20 बार। और 40 से काटा तो 15 बार। और 50 से काटा तो कितना है, 12 बार। क्लियर बात। अब करना क्या है, हमें करना है कि सारे दो दो बार आ रहे तो काम को डबल कर देना है। तो काम को डबल किया तो कितना आ गया, 1200। काम को डबल किया तो कितना आ गया, 1200। क्लियर बात एकदम। करना क्या है कि पहले इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल ले लिया। 30 से 600 को डिवाइड किया 20, 40 से 600 को डिवाइड किया 15 और 50 से 600 को डिवाइड किया 12। तो करना क्या है, सारे दो दो बार आ रहे हैं, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। सारे दो दो बार आ रहे हैं तो काम को डबल कर देना है। 600 को डबल किया कितना आ गया, 1200। तो 1200 आ गया। अब पूछा किसका है, हमसे पूछा है सी का। तो सी किस किस में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। इन दोनों को जोड़ देने, 15 और 12 कितने हो गए, 27। जिनमें सी आ रहा है उनको जोड़ देना है, 15 12 27। और जिसमें सी नहीं आ रहा है उसको माइनस। 27 में से 20 गया, कितना आ गया, 7। ए सी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। कितना आ गया, 7। कितना आ गया, 7। अब 7 आ गया, 7 से 1200 को डिवाइड कर दो, 1200 बटे 7, 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचे कितनी 5, ताली 0, 7 7 49, तो बचा कितना 1, 7 एकम 7, तो बचा 3 बटे 7। 171 से ही 3 बटे 7 दिन आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्लियर बात एकदम। देख लो एक बार और, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में 30 दिन में करते हैं, बी और सी 40 दिन में, सी और ए 50 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लिया कितना है, 600। 30 से 600 को काटा 20 बार, 40 से 600 को काटा 15 बार और 50 से 600 को काटा कितना है, 12 बार। अब सारे दो दो बार काम कर रहे थे तो काम को क्या कर दिया, डबल। क्या कर दिया, डबल। डबल करने के बाद क्या किया, जिसका निकालना है, सी का निकालना है, तो सी देखा किसमें, दोनों में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों प्लस, जिसमें सी नहीं आ रहा है वो माइनस। तो सी दोनों, इन दोनों को जोड़ा, 15 12 27, 27 में से 20 को माइनस किया, कितना है 7, और 7 से टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो तुमको सबको पसंद आया होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जो सब कराते वो कराया था, तो कितना बड़ा था, कम से कम 25 से 30 सेकंड का अंतर है। तो सभी को ध्यान देना है कि सब हमारा पेपर में टाइम ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम ही बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए क्या क्या करना है, क्वेश्चन जितना छोटा होगा तो हमें उतना ही जल्दी होगा। अब यहाँ आप ये भी देख सकते हो कि हम वीडियो को एडिट नहीं करते, मैं सीधा सीधा तुम्हारे सामने क्वेश्चन कराता हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चन लिखता हूँ और सीधे सीधे सॉल्यूशन कराता हूँ। कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कहीं से भी लाए और पेस्ट कर दिया, रटा और तुम्हें करा दिया। तो मैं इस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, मैं खुद मेहनत करता हूँ। मुझे पढ़ाते हुए कम से कम 5 से 6 साल हो गए। मैंने आज तक पूरी क्लास में ऑफलाइन में आज तक किताब उठा के नहीं पढ़ा है। मैंने हर चैप्टर में कम से कम प्रॉफिट लॉस में 150 क्वेश्चन, किसी में 100 क्वेश्चन, किसी में 80 क्वेश्चन ऐसे कराए। अब देखो टाइम एंड वर्क की हमारी चौथी क्लास चल रही है, चौथी क्लास में हम आज 40 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, और अभी कम से कम 4 से 5 क्लास आ, यानी कि 70 से 80 क्वेश्चन नॉर्मली ही मैं प्रॉफिट लॉस में टाइम एंड वर्क में करा दूंगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहे। यदि तुम्हें किसी क्वेश्चन में भी डाउट लगता है कि हमारे समझ में नहीं आया, यदि तुम्हें किसी क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट्स में कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में दोबारा रिपीट करा देंगे और समझा देंगे और आसानी से समझा देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी ज्यादा से ज्यादा को चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और शेयर करते रहे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ए बी और सी, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से, कार्य को क्रम से 15 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। 15 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, कार्य की शुरुआत करते हैं। लेकिन 4 दिन बाद, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को
तो शेष कार्य को ए और सी कितने दिन में करेंगे? ए और सी कितने दिन में करेंगे? शेष कार्य को ए और सी कितने दिन में करेंगे? एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। ए, बी और सी किसी कार्य को क्या होगा 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य को ए और सी कितने दिन में करेंगे? तो करना क्या है इसमें, हमें पहले तीनों का एलसीएम लेना है। यहाँ पे लिखा ए, बी और सी। ए कितने दिन में करता है? 15, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। तीनों का एलसीएम लिया था, एलसीएम कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है बिल्कुल ऐसे ही ऐसे करना है। तो 15 को 60 से काटा कितनी बार गया? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 20 से 60 को काटा कितनी बार गया? 3 बार। और 30 से 60 को काटा कितनी बार गया? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अब उसने क्या कहा? तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों को जोड़ा, तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। तो 4, 3, 7 दोनों, तो तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? 9 यूनिट। कितना करते हैं? 9 यूनिट। और काम कितने दिनों तक किया है? 4 दिन तक एक साथ काम किया है। तो यहाँ पे मैंने 4 से गुणा कर दी। ए, बी, सी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 36। क्लियर बात? कोई दिक्कत? ए, बी, सी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। तो एक ए, बी, सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4, 3, 7, 2, 9। तो यहाँ पे लिखा 9, और 4 दिन तक काम करते हैं। तो 4 दिन में कितना काम हो गया? 36। 60 में से 36 काम हो चुका है। कितना हो चुका है? 60 में से 36 काम हो चुका है। तो बचा कितना? 24। कितना बचा? 24। अब कार्य किसने छोड़ दिया? उसने क्या कहा कि बी ने कार्य छोड़ दिया, तो मैंने काट दिया, बी ने कार्य छोड़ दिया। अब इस कार्य को कौन करेगा? ए और सी। ए और सी इस कार्य को करेंगे। एक टोटल काम बचा हुआ है 24, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 4 और 2 6। ए और सी 6 यूनिट काम करते हैं। 6 से 24 को डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 4 दिन। क्लियर बात है एकदम? एक बार और देख लो, उसने क्या कहा? उसने क्या कहा था कि एबीसी मिलकर कार्य की शुरुआत करते। तो मैंने एबीसी को जोड़ दिया, तीनों मिलकर शुरुआत करते हैं। एबीसी एक दिन में करते कितने हैं? 4, 3, 7 और 2 9। मैंने लिखा 9। और एक दिन में क्या दिन तक करते हैं? 4 दिन तक। तो 9 चौक 36। 60 में से 36 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 24। कार्य किसने छोड़ दिया? बी ने। तो इसे करेगा कौन? ए और सी। तो 4 और 2 6, 6 से 24 को डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 4 दिन। क्लियर बात एकदम? तो चलते हैं, एक टाइप और करा देता हूं। ये एक आसान क्वेश्चन है, इसे एक एक कराएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारे 5 टाइप हो जाएंगे आज के लिए। मैं डेली हर क्लास में 5 टाइप करा रहा हूं, तो ये ध्यान रखना है कि सभी वीडियो को बढ़िया से देखते रहें। आज का लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 15, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। 40 दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। और उसके 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य को सी कितने समय में करेगा? तो शेष कार्य को सी कितने समय में करेगा? शेष कार्य को कितने समय में करें? एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए।
ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को कितने समय में करेगा? तो करना क्या है, तीनों का पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तीनों का, ए बी सी, ए बी सी। ए कितना लेता है 15 दिन, बी 30 दिन और सी 40 दिन। 15, 30 और 40 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 120। कितना आएगा? 120। तो यहाँ 15 से 120 को काटा कितनी बार गया? 8 बार। 30 से काटा 120 को कितनी बार गया? 4 बार। और 40 से 120 को काटा 3 बार। अब उसने क्या कहा कि तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। तो पहले मैंने लिखा कि तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर तीनों मिलकर एक दिन का काम कितना है? 8, 4, 12 और 12, 3, 15। तो एक दिन का काम कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15 यूनिट। अब कै दिन तक साथ काम करते हैं? 3 दिन तक। कितने? 3 दिन। तो 15 की 3 में गुना करी तो काम कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। अब उसने क्या कहा कि ए ने कार्य छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? ए ने कार्य छोड़ दिया। उसके बाद काम किसने किया? बी और सी ने। उसके बाद काम किया बी और सी ने। क्लियर? उसने पहला लाइन समझो एक बार और, तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत कराते हैं, हमने तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत कराई। तो तीनों मिलकर करते कितने? 8, 4, 12, 3, 15। और कै दिन तक काम किया? 3 दिन तक। तो 15, 3, 45। अब कार्य किसने छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया। बचे कौन? बी और सी। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। और सी ने कितने, बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है? और उसके 2 दिन बाद, यानी बी ने भी 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं 2 ऐसे लिख देता, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो 7 गुना 2, तो काम कितना हो गया? 14। यानी कि बी और सी ने मिलकर कितना काम कर दिया? 14। यानी 45 इन दोनों ने कर दिया, 14 इन दोनों ने कर दिया। 45 और 14 कितने हो गए? 4, 5 ना 59 काम हो चुका है। कितना हो चुका है? 59। अब 59 काम हो चुका है, तो शेष कितना बचा? 120 में से 59 काम हो चुका है। कितना हो चुका है? 59 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा? तो यहाँ पे शेष बचा 61 काम। कितना बचा? 61। अब कार्य ए ने छोड़ दिया और बी ने छोड़ दिया। अब इस काम को कौन करेगा? सी। सी एक दिन में कितने काम करता है? 3। तो सी को, इस सी से इसको डिवाइड कर दो। 61/3, 3 से 61 को डिवाइड किया, 20 या 60। कितना आ गया? 20 या 60। तो 20 सही 1/3 दिन आंसर आ गया। क्लियर बात है एकदम? शेष कार्य को सी 20 सही 1/3 दिन में काम कर देता है। तो एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे दिया कि ए बी सी किसी कार्य को 15, 30 और 40 दिन में, तो ए 15 दिन, बी 30 दिन और सी 40 दिन। क्लियर बात? तीनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 120। 15 से 120 को काटा कितनी बार गया? 8 बार। 30 से 120 को काटा 4 बार और 40 से 120 को काटा 3 बार। अब उसने क्या कहा? तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत कर दे। तो हमने तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत कराई, तो कितना कर दिया तीनों ने मिलकर? एक दिन का काम आ गया 15। और कै दिन तक काम किया है? 3 दिन तक। तो 15 गुना 3 कितना आ गया? 45। उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो मैंने ए को काट दिया, ए ने कार्य छोड़ दिया। उसके बाद करा किसने? बी और सी ने। तो बी और सी एक दिन में कितने करते हैं? 7 यूनिट। और कितने दिन तक किया? 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो 7 दूनी 14, 45 इन तीनों ने किया, 14 इन दोनों ने किया। तो काम कितना हो गया? 59। 120 में से 59 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 61। अब कार्य किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया और बी ने छोड़ दिया। बचा कौन? सी। सी को सी से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया? 20 सही 1/3। तो ये हो गए हमारे आज के 5 टाइप। ठीक है, तो सभी को बहुत अच्छे से देखना है, जिससे तुम्हारे सारे के सारे डाउट क्लियर हो। यदि डाउट क्लियर नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन का, तो कमेंट्स करके पूछिए, हम उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में 101% डालेंगे। 101% जो भी आपकी अगली वीडियो आएगी। ठीक है, तो बता देना है। टाइम एंड वर्क मैं बहुत गहरे से पढ़ाऊंगा। यदि तुम सीजीएल का प्री देते हो, मेंस देते हो या यूपीएसआई देते हो, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम पे टाइम एंड वर्क का नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं, यदि तुम्हें लगता है कोई क्वेश्चन छूट गया है, तुम उस क्वेश्चन को कमेंट्स में कीजिए, मैं उसका या फोटो करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 882663 व्हाट्सएप नंबर नीचे लिख देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर 8826634991। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन अगली क्लास में 101% कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हम अगली क्लास में 100% उस क्वेश्चन को जरूर कराएंगे। ठीक है, तो जिसका भी क्वेश्चन नहीं होता है वो इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसका जरूर 100% क्वेश्चन का सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो मेरा सभी से आग्रह है कि सभी की सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, सभी का धन्यवाद। ठीक है।